चलो आज हम जानेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है। द सिस्टम विच इफेक्टिवली कंट्रोल्स द कंडीशंस टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट अपॉन द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पेस इज नोन एज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वह सिस्टम जिसके द्वारा हम जो कंडीशन होती है, एयर कंडीशनिंग होती है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। उस कंट्रोलिंग को ही हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। सो द सिस्टम विच इफेक्टिवली कंट्रोल्स दीज कंडीशंस द प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट्स अपॉन द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द स्पेस इज नोन एज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ जो होता है ये डैम्पर लगा होता है। डैम्पर में आउटसाइड एयर इन होती है। आउटसाइड एयर इन होने के बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया होता है। फ़िल्टर के अलावा यहाँ पर एक प्री हीटर होता है और इसके बाद ह्यूमिडिफायर होता है। फिर नेक्स्ट इसमें होता है रीहीट कॉइल होती है और फिर यहाँ से होकर के यहाँ फैन लगा होता है। यहाँ कंडीशनर स्पेस होता है और ये रिसर्कुलेटेड एयर होकर के फिर से होता है। तो इसमें क्या काम होता है कि जैसे मान लो आउटसाइड एयर होती है वो डैम्पर के द्वारा इन होती है, फिल्टर से होकर के वो एयर को फिल्टर कर देती है। फिर इसमें प्री हीटर में के द्वारा ये जो एयर होती है ये कूल एयर है तो इसको क्या करती है, हॉट कर देती है। उस टाइप में इसको कन्वर्ट कर देती है हीटर के द्वारा। इसके बाद ह्यूमिडिफायर होता है। अगर इसमें कुछ ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी उसको कम कर देता है और उसको करने के बाद उसको रीहीट कॉइल में भेज देता है और रीहीट कॉइल के द्वारा उसको और फिल्टर करके उसको फैन के द्वारा आगे सप्लाई कर दे और एक कंडीशनड स्पेस होता है जहाँ पर यहाँ स्टोर होता है। इसके बाद रिसर्कुलेट एयर हो जाता है और रिसर्कुलेट एयर होकर के फिर से वही काम करता है। तो यहाँ से ये फिर से यहाँ पर मिलने लगता है और इसके अलावा ये आउटसाइड एयर यहाँ से आती है और यहाँ से फिल्टर होने के बाद इस टाइप से ये होकर के ह्यूमिडिफायर से होते हुए फिर यहाँ पर हीट कॉइल से होते हुए फिर सर्कुलेट फैन के द्वारा आगे जाती है और कंडीशनर स्पेस में स्टोर होकर के और रिसर्कुलेट एयर होकर के इस टाइप से ये कंटिन्यू काम करता रहता है। इसके द्वारा वो एनवायरनमेंट को चेंजेस करता रहता है, रूम के वातावरण को। इस टाइप से ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। डैम्पर में एयर आउटसाइड एयर यहाँ से इन होती है और यहाँ से अगर रिसर्कुलेट एयर है जो आती है वो भी इन हो जाती है इसके साथ में। और यहाँ पर फिल्टर के द्वारा फिल्टर होती है एयर, प्री हीटर के द्वारा यहाँ से होते हुए ह्यूमिडिफायर में लगा होता है। ह्यूमिडिफायर से होता है जिसमें जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें वो हट जाती है और हीट कॉइल से होते हुए फिर इसके बाद फैन के द्वारा इन होती है और फैन के द्वारा इन होने के बाद कंडीशनड जो स्पेस है वहाँ पर अपना जो एयर का फ्लो है वो होने के बाद फिर वो रिसर्कुलेट एयर होते हुए फिर से ये प्रोसेस करता रहता है। इस टाइप से कंटिन्यू काम करता रहता है। अब इसमें हम जानेंगे कि इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एन एयर कंडीशन सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। सो फॉलोइंग आर द मेन इक्विपमेंट्स आर पार्ट्स यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग स्पेस। सबसे पहला होता है एक सर्कुलेशन फैन होता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस फैन इज टू मूव एयर टू द फ्रॉम द रूम। जो एयर होती है उसको वो मूव करता है रूम के द्वारा। और क्या होता है, एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है एक, वो क्या होता है, इट इज यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ cooling and dehumidifiing process for summer air conditioning or heating and humidification process for winter air conditioning। एयर कंडीशनिंग जो यूनिट होती है वो समर जो होता है उसके द्वारा, समर एयर कंडीशनिंग के द्वारा उसके हिसाब से वो काम करता है। ह्यूमिडिफिकेशन को डिह्यूमिडिफिकेशन कर देता है, उसको कूलिंग करता है, उसको हीटिंग भी करता है। कूलिंग या हीटिंग करना जो भी करना उसको काम करता है एयर कंडीशनिंग यूनिट करती है। तो एयर कंडीशनिंग यूनिट का काम क्या होता है मैन, इट इज़ अ यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस फॉर समर एयर कंडीशनिंग और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस फॉर विंटर एयर कंडीशनिंग। फिर इसमें होता है एक सप्लाई डक्ट होता है। सप्लाई डक्ट का काम क्या होता है, इट डायरेक्ट्स द कंडीशनड एयर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फैन टू वी एयर कंडीशनड एट प्रॉपर पॉइंट में क्या करता है, एयर कंडीशनिंग को सर्कुलेट करता है सप्लाई डक्ट। और सप्लाई आउटलेट्स जो होता है इसका काम होता है, दीज आर ग्रिल्स विच डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशनड एयर इवनली इन द रूम। जो डिस्ट्रीब्यूट करना है एयर को उसको सप्लाई करता है। रिटर्न आउटलेट्स का काम क्या होता है, दीज
are the opening of the room surface which allow the room air to enter the return duct. फिल्टर्स का काम क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द फिल्टर्स इज टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर। एयर में जो डस्ट होती है, डर्ट होती है और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये हटा देता है, फिल्टर कर देता है। सो इसमें हम इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्कुलेटिंग फैन, इसका मेन फंक्शन होता है द मेन फंक्शन ऑफ दिस फैन इज टू मूव एयर टू द फ्रॉम द रूम। एयर कंडीशनिंग यूनिट का काम क्या होता है? इट इज ए यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस फॉर समर एयर कंडीशनिंग और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस फॉर विंटर एयर कंडीशनिंग। सप्लाई डक्ट, it directs the conditioned air from the circulating fan to be air conditioned at proper point. Supply duct outlets, these are grills which distribute the conditioned air evenly in the room. Return outlets, these are the opening is a room surface which allow the room air to enter the return duct. Filters, the main function of the filters is to remove dust, dirt and other harmful bacteria from the air. ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं।